हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज हमारा टॉपिक है वायर्स कितने प्रकार के होते हैं और केबल जॉइंट्स कितने कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप से केबल जॉइंट्स जोड़ा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा केबल। केबल क्या होता है? किसी वायर का बंडल, बहुत सारे वायर का बंडल को एक केबल बोलते हैं, है ना। कोई भी वायर रोप है, बेसिकली कोई भी केबल हो, है ना, तो वो क्या होता है, बहुत सारे वायर्स वायर्स को मिला के एक जगह पे रखा जाए तो वो एक केबल के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रिकल केबल क्या होता है? एक बंडल हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि केबल दो टाइप से ये चीज हो गया, एक बेयर कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटेड कंडक्टर हो। बेयर कंडक्टर मतलब वो बिजली तो कैरी करेगा पर उसमें कोई भी सेफ्टी नहीं है, उसके ऊपर कोई भी इंसुलेटेड कवर नहीं लगा हुआ है जिससे हमें वो बिजली से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वो बेयर कंडक्टर हो गया, उस पर कोई भी सेफ्टी नहीं होता है। दूसरा होता है इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर क्या होता है? जिसपे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो है ही, उसके साथ उसके ऊपर इंसुलेटेड कवर लगा हुआ रहता है, रबर का, प्लास्टिक का, ताकि कोई भी करंट जो जा उस कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, वो वायर को छूने पर हमें बिजली का झटका ना लगे। हमें बिजली से सेफ्टी दिलाने के लिए वो इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के अनुसार से क्या बोलते हैं, केबल क्या हो गया? एक इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया, है ना। इंसुलेटेड मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेटेड का कवर लगा हुआ है, जो एक मीन है, जो एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में ही, और अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं वो सब चीज दिखाया गया है। अलग अलग शेप, साइज, उसका जिस जिस चीज में इस्तेमाल हो रहा है उसके अनुसार से अलग अलग टाइप के केबल इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिकल यूनिट हो गया जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंडक्टिव वायर्स को मिला के बनाया जाता है ना। केबल एक्चुअल में हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, कोई भी कनेक्शन करना हो या एक जगह से दूसरी जगह को पावर ट्रांसफर करना है तो पावर स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का नेटवर्क, ये सब चीज है, उस सब में भी केबल इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन और बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब में केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे केबल का फिगर दिखाया गया है। वो अलग अलग केबल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने साइज का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अनुसार से अलग अलग केबल इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल होता है, कोई भी हम लोग जैसे नॉर्मल डिश ये सब में देखते हैं, डिश एंटीना ये सब में देखते हैं केबल, उसमें क्या रहता है कि ऊपर का एक ये केबल रहता है, इसके ऊपर फिर मेटालिक ऐसे करके सील्डेड पार्ट रहता है, उसके बाद फिर रबर का केबल होता है, रबर के ऊपर फिर ये प्लास्टिक कवर से ये रहता है, पैक रहता है, और उसके अंदर फिर एक्चुअल में केबल होता है। ये सब चीजें है डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए, और कोई भी चीज प्रॉपर यहाँ से वहां तक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिलीवर हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप के केबल में क्या होता है, जैसा कि आपको बताया, जाली जाली टाइप का बना हुआ रहता है, वो क्या रहता है, ओवन सील्ड ऑफ कॉपर, कॉपर का बना हुआ रहता है, जो एक इंसुलेटेड लेयर के तौर पे काम करता है, जो चारों तरफ उसके चारों तरफ बना हुआ होता है। उसके बाद इसके ऊपर में सबसे ऊपर में क्या रहता है, प्लास्टिक सील्ड। प्लास्टिक सील्ड मतलब जो एक, वो भी एक कवर के तौर पे उसमें काम आता है। नेक्स्ट है हमारा रिबन केबल। रिबन केबल हम लोग ज्यादातर देखते होंगे, कहीं पे भी कंप्यूटर ये से रिलेटेड रहता है, कहीं से कोई एक इंटर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिवाइस है, किसी चीज को कनेक्ट करना है तो उसके लिए इस टाइप का केबल का हम इस्तेमाल करते हैं। ये पुराने टाइप का रेडियो ये सब में भी किसी चीज को एक जगह से यहाँ से दूसरे इंटरकनेक्ट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको दो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, मल्टी वायर प्लानर इलेक्ट्रिकल केबल या फ्लैट विन ट्विन केबल, इस टाइप से बोला जाता है ना। ये किस चीज से बना हुआ रहता है, बहुत सारे मल्टीपल इंसुलेटेड वायर रहता है जो एक साथ पैरेलल में एक दूसरे के चलते रहता है। मतलब आपका ये यहाँ पे एक केबल जा रहा है, उसके बाद इसके ठीक नीचे से अलग अलग केबल जा रहा है, अलग अलग केबल अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल वायर हो गया मतलब एक साथ पैरेलल में जा रहा है, तो अलग अलग सिग्नल, अलग अलग वायर अलग अलग सिग्नल ट्रांसफर कर सकता है। मल्टीपल सिग्नल हो गया, एक एक ही वायर के थ्रू हम
अलग अलग सिग्नल इस्तेमाल या ट्रांसफर कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। बेसिकली सबसे ज्यादा ये इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइस है किसी चीज का, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब जो एक दूसरे से मुड़ा हुआ रहता है, ट्विस्ट किया हुआ रहता है, एक दूसरे के साथ बंडल बनाया हुआ रहता है। ट्विस्टेड केबल होता है एक दूसरे से ट्विस्ट किया हुआ रहता है। ये ज्यादातर टेलीफोन केबल के लिए या लोकल वायरिंग केबल करना है कुछ चीज, है ना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है ना, जो कि ट्विस्ट किया जाता है एक दूसरे के अंदर ताकि वो कम स्पेस ले और एक प्रॉपर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये ज्यादातर बहुत आसान होता है इंस्टॉल करने के लिए, फ्लेक्सिबल होता है और थोड़ा कम पैसा लगता है, इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब खर्च कम बैठता है। नेक्स्ट है हमारा सील्डेड केबल। सील्डेड केबल क्या होता है, ये एक या एक से ज्यादा इंसुलेटेड वायर का केबल होता है जिसको एक साथ सील किया जाता है ना। इसके थ्रू एल्यूमिनियम फॉयल के थ्रू या वोवेन ब्रेड सील्डिंग के थ्रू एक बहुत सारे वायर को एक जगह पे सील्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, आप देख रहे हैं बहुत सारे वायर है, उस सब को इंसुलेटेड कवर से, वो तो कवर है ही, उसके साथ उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम या मेलर फॉयल का कवर लगा हुआ रहता है। ये जो सील्डिंग रहता है ये करता है, केबल को प्रिवेंट करता है मतलब उसको रोकता है किससे, बाहर के रेडियो या पावर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पावर फ्रीक्वेंसी जो जा रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, उसकी वजह से कुछ भी इसमें सिग्नल जो ट्रांसफर कर रहा है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए, उससे बचाने के लिए सील्डिंग केबल इस्तेमाल किया जाता है ना, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी या पावर फ्रीक्वेंसी कुछ भी जा रहा है तो वो इसमें से जो सिग्नल जा रहा है उसमें कोई भी रुकावट ना डाले। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन केबल। टेलीफोन केबल हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले तार का एक बहुत सारा बंडल होता है। देखने से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखने पे लगेगा कि ये तो तारों का पूरा ये है, बंडल है पूरा। ये चीज अलग अलग वायर अलग अलग सिग्नल को अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। टेलीफोन केबल में क्या होता है, देखते हैं कि पतला पतला तार, हर एक तार अपना अपना सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का कवर जो लगा हुआ है वो क्या है, इंसुलेशन है। फॉयल शील्ड क्या है, ताकि बाहर का कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी या कोई फ्रीक्वेंसी की वजह से सिग्नल में कोई भी खराबी ना आए। ये आउटर जैकेट हो गया, है ना, बाहर का जैकेट हो गया, बाहर का कवर हो गया। सेंटर कंडक्टर हो गया जिसके थ्रू हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, है ना। ये थिन कॉपर वायर हो गया, पतला कॉपर वायर हो गया, है ना, जो इंसुलेशन, और ये उसके सबसे नीचे में जो रहता है वो इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट किसी भी तार को, दो तार जो टूटा हुआ है या अलग अलग भाग है उसको ज्वाइंट करने के लिए के टाइप्स को क्या बोलते हैं, कोई भी टाइप का वायर हो उसको ज्वाइंट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है ब्रिटानिया ज्वाइंट, स्ट्रेट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ये सब ज्वाइंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला है ब्रिटानिया ज्वाइंट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ब्रिटानिया ज्वाइंट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट है ना, जिसमें तार को छील के, उसके ओवरहेड को, वायर को छील के एक ग्रेट जहां टेंसाइल स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। दोनों वायर जो छिला हुआ रहता है उसके आगे के भाग को थोड़ा बेंड कर दिया जाता है, थोड़ा मोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर उसे टिंड वायर, अलग अलग वायर के मदद से उसे ज्वाइंट कर दिया जाता है। टिंड वायर की वजह से पूरा चारों तरफ से उसे बॉन्ड कर दिया जाता है। एक तरह से देख रहे हैं यहाँ पे वायर है ना, वायर का भाग को, आगे का भाग को, दोनों के आगे का भाग को मोड़ दिया गया है। उसके बाद वायर के थ्रू उसके चारों तरफ से पूरा बाउंड कर दिया गया है ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को झटका, उसका मजबूती भी बढ़िया हो और ज्यादा ज्वाइंट मजबूत हो। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट ज्वाइंट। इस चीज में है, दोनों वायर को दोनों तरफ से छील देना है, 2-2 इंच तक का, है ना। उसके बाद प्रॉपरली इसको अच्छे से कपड़े से साफ करके एक दूसरे का ज्वाइंट बनाना है। एक साइड से इस वायर का एक साइड को इस साइड जोड़ना है और इस साइड का वायर को
इस साइड दूसरे साइड उसे जोड़ना है। उसके बाद फिर इसे बढ़िया से टेप के थ्रू और इंसुलेटेड कर देना है। स्ट्रेट जॉइंट सिंपल जॉइंट है ना। एक साइड के पॉइंट को लेके दूसरे साइड के जॉइंट पॉइंट में दूसरे साइड में जोड़ देना है और दूसरे साइड का जॉइंट को दूसरे साइड जस्ट अपोजिट में जोड़ देना है। नेक्स्ट है हमारा टी जॉइंट। टी जॉइंट जैसे ही ये चीज है वो नाम से ही ये कर रहा है ना, कि दो वायर है, दो वायर के बीच में अगर हम इस साइड से अगर जोड़ेंगे तो वो टी जॉइंट कहलाएगा, है ना। ये दो तार को 2 इंच तक का हम ये छील देंगे। उसके बाद इस साइड के वायर को 1 इंच तक छील के इस टाइप से राउंड राउंड करके टी जॉइंट शेप में उसे फोल्ड करना है और इसके दोनों सिरे को सोल्डरिंग कर देना है ना, ताकि वो फिक्स हो जाए। इस टाइप के जॉइंट को टी जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, दो वायर को लेना है, दोनों वायर को छील के इस शेप में रखना है, फिर उसके दोनों के भाग को एक दूसरे के अपोजिट में ऐसे मोड़ देना है। उसके बाद जो भाग यहाँ पे बाहर निकला हुआ है उस भाग को इस साइड बेंड कर देना है, इस टाइप से फोल्ड करके मोड़ ये रैप कर देना है और दूसरे साइड को दूसरे भाग में इस टाइप से जोड़ देना है और ये दोनों जॉइंट जो रहेगा वो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कहलाता है। यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, सेम इसी तरह से है, बस सिर्फ उसमें दोनों भाग में है, दोनों भाग को फोल्ड करके मोड़ देना है। नेक्स्ट है हमारा मैरिड जॉइंट। इस जॉइंट में है इलेक्ट्रिकल वायर जितना भी है वो सारे का अलग अलग भाग को अलग अलग कर देना है ना। उसके बाद दूसरे साइड के भी भाग को इसी तरह अलग कर देना है, उन दोनों को बीच में ऐसे ऐसे ज्वाइंट करना है। उसके बाद दोनों साइड से वायर को ट्विस्ट कर देना है, दोनों तरफ से वायर को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे तो वो एग्जैक्ट एकदम मैरिड टाइप का ट्विस्टेड टाइप का ज्वाइंट हो जाएगा, इसलिए उसे मैरिड ज्वाइंट बोला गया है। और फाइनली जब ज्वाइंट कर लेते हैं उसके बाद उसे सोल्डरिंग कर देना है ताकि वो ज्वाइंट फिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वायरिंग। अंडरग्राउंड वायरिंग जो बेसिकली होता है वो क्या होता है कि एक कंडक्टर जो है ना, जो प्रॉपर इंसुलेशन किया हुआ है, सुटेबल इंसुलेशन दिया हुआ है, दूसरे कंडक्टर को सेम एक ही वायर के अंदर पे बहुत सारे कंडक्टर को उसके प्रॉपर इंसुलेशन के साथ उसे सराउंड किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि हम लोग इसमें इस फिगर में देख रहे हैं, ऊपर से रबर का कवर है, लेड स्ट्रिप है ना, मेटालिक वायर का ये चीज रहता है, कंडक्टर ये चीज आपका हो गया, पेपर इंसुलेशन भी रहता है, ऑयल डक्ट रहता है ना, तो ताकि ऑयली थोड़ा ये चीज रहे ताकि उसके बीच में कोई भी वेरिएशन ना हो। बेसिकली अंडरग्राउंड ये सब केबल होता है, उसमें क्या रहता है, लो प्रेशर ऑयल फिल्ड विथ केबल में लो प्रेशर ऑयल फिल किया हुआ रहता है। हाई प्रेशर ऑयल जिस केबल में फिल रहता है वो EHV है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंसुलेटेड केबल होता है, क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन केबल होता है, अलग अलग टाइप के केबल होते हैं जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सर्विसिंग ये आर्मरिंग का लाता है, ये बेंडिंग का लाता है, मेटालिक स्ट्रेथ है ना, इंसुलेशन स्क्रीन है, इंसुलेशन है, कंडक्टर स्क्रीन है और ये मेन आपका कंडक्टर है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसफर करने के लिए या किसी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल को कैसे बिछाना चाहिए और किस तरीके से उसमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए कुछ ये चीज होता है, जिसके लिए उसका रूट किस रूट में वो बिछाया जा रहा है उसको पहले सर्वे किया जाता है, उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा होना चाहिए कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसके रास्ते में कोई भी वाटर का, पानी का ये चीज नहीं आना चाहिए, है ना, जैसे कि कोई नाली ना हो, पानी का नाली ना हो या कोई नदी ना हो, इस टाइप के एरिया को सेलेक्ट किया जाता है। जो केबल बिछाया जाता है अंडरग्राउंड में उसको कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए उस केबल को जो जमीन के अंदर बिछाया जा रहा है। जैसे कि सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मिट्टी में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो केबल के अंदर ना जाना चाहिए,
मतलब इतना मॉइस्चर सॉइल में इतना मॉइस्चर भी नहीं ज्यादा होना चाहिए ताकि वो केबल के कोर अंदर जो न्यूक्लियर जो कंडक्टर भाग है जो एक जगह से दूसरी जगह को डाटा ट्रांसफर करने के लिए या किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें मॉइस्चर ना जाए। जो वायर है वो हाईली इंसुलेशन रेजिस्टिव होना चाहिए, जो वो बहुत ज्यादा हाईली इंसुलेशन के साथ प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉस्टली, वो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। वो सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल, कुछ हद तक वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि कोई भी चीज हो तो उसे छोटा मोटा झटका या कुछ भी ये चीज हो उसे सह सके। इट शुड नॉट बी बल्कि, मतलब वो बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट अगर उस तार के अंडरग्राउंड तार के थ्रू जा रहा है तो वहां से तार करंट फ्लो होने की वजह से जो गर्मी उत्पन्न हो रहा है या उष्मा उत्पन्न हो रहा है उसको सह सके वैसा केबल होना चाहिए। और सबसे लास्ट है, वह केबल ऐसा होना चाहिए कि जमीन के अंदर में रहते रहते अपने आप डैमेज ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंसुलेशन, वोल्टेज सिस्टम, केबल साइज और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार से केबल अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक वायर में किस प्रकार का इंसुलेशन इस्तेमाल किया गया है उस पर डिपेंड करता है। वो वायर कितना वोल्टेज कैरी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। केबल का साइज और कोर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार पे भी केबल डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने देखा कि केबल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है ना। वो एक्चुअल में एक बंच ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर बिजली को ले सकता है और उसके ऊपर में इंसुलेशन कवर डाला हुआ रहता है। अलग अलग प्रकार का ज्वाइंट होता है, किस तरीके से हम वायर को ज्वाइंट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल किस प्रकार के होते हैं, किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो चीज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इससे अलग और कुछ दूसरा चीज नया सीखेंगे। थैंक यू।